हाँ तो भाई लोग, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शूर्पणखा की। क्या शूर्पणखा सच में अपने पति के होते हुए भगवान श्री राम पर मोहित हो गई थी, या फिर हमें सालों से अधूरी कहानी सुनाई जा रही है? आज हम किसी फिल्म, टीवी सीरियल या सोशल मीडिया पोस्ट की नहीं, बल्कि वाल्मीकि रामायण और प्राचीन परंपराओं के बेसिक्स पर इस सवाल का जवाब जानेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि शूर्पणखा कोई आम राक्षसी तो नहीं थी। वो महर्षि विश्रवा और राक्षस कुल की राजकुमारी कैकसी की बेटी थी, और रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की बहन थी। महर्षि विश्रवा महर्षि पुलस्त्य के पुत्र थे, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में गिने जाते थे। अब इसीलिए शूर्पणखा के अंदर एक तरफ ऋषि वंश का खून था और दूसरी तरफ राक्षस वंश की विरासत। वाल्मीकि रामायण में उसका ओरिजिनल नाम मेंशन नहीं किया गया है। वहां वो सिर्फ शूर्पणखा के नाम से ही जानी जाती है। हाँ, बाद में कुछ पौराणिक रीजनल और लोक परंपराओं में उसका नाम जो है मीनाक्षी, या कभी कहीं 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 पर चंद्र रेखा यानी कि चंद्रनखा भी यहाँ पर बताया गया है। अब ऐसा क्यों आ रहा है? मीनाक्षी का मतलब क्या होता है? मीनाक्षी का मतलब यह है कि मच्छी जैसी सुंदर आंखों वाली, जबकि शूर्पणखा का अर्थ होता है कि सूप जैसे बड़े या चौड़े नाखून वाली स्त्री। अब इसीलिए कई परंपराओं के हिसाब से शूर्पणखा उसका जन्म नाम नहीं, ऐसा भाई कुछ पौराणिक जहाँ पे भाई पुस्तकें जो है वो बोलती हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या वो शादीशुदा थी? तो यहाँ पर कहेंगे भाई जी हाँ। अब कब थी शादीशुदा? देखो, यहाँ पर हुआ यह था कि अधिकतर रामायण परंपराओं के अनुसार उसकी शादी दानव विद्वजित, जो कि विवेक ओबराय यहाँ पर निभा रहे हैं, से हुई है। कई कथाओं में ये भी बताया गया है कि रावण ने भी यानी कि रावण ने ही किसी कारण उसके पति का वध कर दिया था, जो कि हमने ट्रेलर के अंदर देखा है कि वो विवेक ओबराय को मार रहे हैं, जिसके बाद में शूर्पणखा विधवा हो गई थी। अब लोगों का सवाल यह है कि क्या शादीशुदा रहकर उन्होंने भगवान श्री राम पर जो है नजर डाली? अब इसीलिए वाल्मीकि रामायण में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि उसने अपने पति के होते हुए श्री राम पर नजर डाली थी। जब वो पंचवटी पहुंची और भगवान श्री राम के तेज, उनके दिव्य व्यक्तित्व और रूप को देखा, तो वो उन पर मोहित हो गई और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। श्री राम ने मुस्कुराकर कहा कि वो पहले से विवाहित हैं और माता सीता उनके साथ में खड़ी हैं या साथ हैं। अब इसीलिए वो लक्ष्मण के पास, उन्होंने कहा कि तुम लक्ष्मण के पास जा सकती हो। तो लक्ष्मण ने भी हंसी मजाक में उसे टाल दिया, लेकिन जब शूर्पणखा को गुस्सा आया तो उन्होंने माता सीता पर हमला करने की जो है कोशिश की, वो दौड़ी। तब श्री राम के आदेश पर लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान पे हमला किया और काट दिए। यानी अब देखो, प्रपोजल तो कैसे भी किसी को भी मिल सकता है, तो यहाँ पर वो जो नाक काटी वो इस वजह से नहीं काटी, वो माता सीता पर हमला हो रहा था इस वजह से काटी। तो ये बहुत अच्छा, देखो यहाँ पे एक जो मैसेज मिला है जो कि अभी तक चलता हुआ आ रहा है। और सबसे देखो इंपॉर्टेंट बात यह है कि वाल्मीकि रामायण शूर्पणखा की भावना को सच्चा प्यार नहीं, बल्कि मोह और काम शक्ति के रूप में भी यहाँ पर देखो बताती है, क्योंकि सच्चा प्यार कभी किसी को छीनने की जिद नहीं करता, वो त्याग और मर्यादा सिखाता है, जबकि मोह इंसान से सही और गलत का फर्क ही मिटा देता है। इसलिए अगर रामायण को सच में समझना है तो सिर्फ फिल्म, टीवी सीरियल्स या सोशल मीडिया क्लिप्स पर भरोसा मत करो, बल्कि उसके ओरिजिनल ग्रंथों और प्रामाणिक परंपराओं को भी यहाँ पे जरूर समझिए। और यहाँ पे एक चीज और है कि रामायण मूवी के अंदर जो हमने देखा कि शूर्पणखा को इतना ज्यादा खूबसूरत क्यों दिखाया गया है, ये चीजें आपने भी सोची होंगी, जबकि वो तो एक तरीके से राक्षसनी थी। वो तो राक्षस थी भाई, इतना ज्यादा खूबसूरत कैसे दिखा रहे हैं रकुल प्रीत को? वो क्या है? देखो, यहाँ पर मेकर्स ने जो गेम खेला है, क्या वो पैदा ही इतनी सुंदर हुई थी, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला? इसका सीधा जवाब है वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहीं नहीं लिखा। रामायण के अनुसार शूर्पणखा एक कामरूपिणी राक्षसी थी, यानी वो अपनी मर्जी से अपना रूप बदल सकती थी। जब वो श्री राम के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर गई, तब उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया।
इसी वजह से कई फिल्म्स और टीवी सीरियल्स मतलब जो दिखाते हैं उसे खूबसूरत। तो यहाँ पर बाद की कुछ लोक परंपराओं में उसका नाम मीनाक्षी और जन्म से सुंदर होने की जो बात यहाँ पर आ रही है और मिलती है, तो इसका देखो यहाँ पर अर्थ यह है कि लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसका स्पष्ट उल्लेख बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये जो फिल्म है ये वाल्मीकि रामायण से प्रेरित है और मीनाक्षी का जो नाम आ रहा है वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है। और दूसरी जो रामायण लिखी गई है आई थिंक सो शायद उसमें ये नाम आ रहा है। और स्टार्टिंग में जब वो हुई थी मीनाक्षी नाम इसलिए रखा है तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे बड़ी हुई तो उनके नाखून वगैरह बढ़ने लगे तो उनको शूर्पणखा के नाम से यहाँ पर बोला गया। अब देखो रकुल प्रीत का जो कैरेक्टर है वो सीधा सीधा यही है कि वो भेष बदल के यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर जो चीजें हैं वो तो डायन है लेकिन इतनी खूबसूरत क्यों है, तो यही चीज यहाँ पर देखो बताई जा रही है। अब इसका मतलब ये मैं नहीं कह सकता कि फिल्म के अंदर उनको रूप बदलते हुए जो है मेकर्स दिखाएंगे, ये चीज आपको समझनी है। और इसके लिए आप लोगों को भाई ये जो वीडियोस है हम लोगों की, ये वीडियोस देखनी और समझनी है। अगर ये चीजें आप लोगों के दिमाग में जाएंगी तो आप लोगों को इतना जरूर एटलीस्ट पता होगा कि हाँ ये कौन है और ये कैसे हो रहा है। वरना आप ये कहोगे कि भाई आपके सर के ऊपर से ही बातें निकल जाएंगी, जो कि हम नहीं चाहते। ऐसा तो नहीं है कि मैं परफेक्ट न्यूज़ आप लोगों को दे रहा हूँ या फिर देने वाला हूँ, मुझसे मेरे पास जितनी भी आई मैंने आप लोगों को दी। बाकी अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी बोलने में तो भाई या फिर समझने में या फिर आप लोगों को बताने में तो मैं क्षमा मांगता हूँ। अगर कोई गलती हुई है या फिर कुछ चीज़ मेरे मुंह से निकली है वीडियो के अंदर तो मुझे ज़रूर यहाँ पे कॉमेंट करना, ताकि हम अगली वीडियो में उसको कवर करेंगे। और ज़रा कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि अगला वीडियो में किस तरीके का यहाँ पे बना सकता हूँ, मुझे ज़रूर बताना है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।